गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोई नहीं बोलेगा, है ना? चलो भाई देखते हैं। क्या आपने जनरल प्रॉपर्टी आयनिक बांड की हो गई थी? यस नो? यस, राइट। ये हो गया आपका लैटिस एनर्जी हो गई, राइट। इलेक्ट्रोवैलेंसी ये आपको हो गई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जनरल प्रॉपर्टी आयनिक ये हो गया आपका। और फिर फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट। आफ्टर दैट एक न्यू कंसेप्ट आर देयर, कोशिन-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोशिन-लुईस अप्रोच to chemical bonding, actually में that is the part of starting of the lesson। कोशिन-लुईस ने ये बताया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स किससे किस टाइप से रिएक्ट करते हैं और रीजन क्या रहता है। एक्चुअली में हमने बता दिया था आपको, वैसे इनडायरेक्टली बता दिया है। तो कोशिन एंड लुईस एक्सप्लेन्ड हाउ द एटम्स आर केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप से बनाए जाते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड कितने टाइप से बनाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द 2 टाइप्स। कितने टाइप से? 2। नंबर 1 टाइप का कौन सा होता है? ट्रांसफॉर्मिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर 2 क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। टू अचीव अ स्टेबल अरेंजमेंट, ये मैंने बताया था कि क्यों करते हैं, क्योंकि ये अचीव करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, कॉल्ड द ऑक्टेट। इसी को ऑक्टेट कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एटम्स वांट टू स्टेबल ऑक्टेट। एटम्स क्या करते हैं? स्टेबल ऑक्टेट करना चाहते हैं। उनका ऑक्टेट कैसा रखना चाहते हैं? वो स्टेबल, राइट। ऑक्टेट मस्ट बी स्टेबल। तो ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ पर हमने क्या काम किया? यहाँ पर हमने एक सोडियम दिखाया, देखो आपको, एक आपको क्लोरीन दिखाया गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में आप काउंट करो तो कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। 7 है, एक कम है। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 है, 7 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट सोडियम के कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके किसको ट्रांसफर कर देगा? जहाँ जिसको कमी है वो ले लेगा आकर के। तो क्या कहता है? वांट अ स्टेबल ऑक्टेट चाहता है। तो एटम्स स्ट्राइव टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल लाइक द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जैसे आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम उसी टाइप से ये भी ये चाहता है कि हमारे बाहर वाली क्लास में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, राइट। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर शेयरिंग। एटम्स कैन अचीव दिस बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक सोडियम एंड क्लोरीन। यहाँ देखो लाइक सोडियम और क्लोरीन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन में क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन शो किए गए, इसके 6। सर इसका इलेक्ट्रॉन एक और है, वो कहाँ चला गया? वो ये है, इसका ये है, इसका ये है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं दिखाए गए क्योंकि दोनों ने क्या किया? म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और Cl2 बन गया, राइट। समझ गए होंगे। अब लुईस सिंबल क्या होता है? एक और वर्ड होता है लुईस सिंबल। एक होता है लुईस सिंबल का अ सिंपल नोटेशन रिप्रेजेंट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स in an atom dots around the symbol show the number of the valence electrons। ये देखो, ये डॉट से शो किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बोलो हाँ या ना?
डार्ट से शो किए इलेक्ट्रॉन्स को। यहां देखो ये जो आउटर मोस्ट सेल का था वो सारे के इलेक्ट्रॉन कैसे डॉट से शेयर किए गए, डॉट से शो किए गए। तो इसका ये जो होगा ये पार्ट क्या कहलाएगा, लुईस सिंबल। क्या कहलाएगा, ये क्या कहेंगे, लुईस सिंबल कहलाएगा। ठीक है, ये जो दिखाया गया क्लोरीन का ये क्या है, बेसिकली दैट इज आल्सो लुईस सिंबल। मेरी बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपकी समझ में ना आए। दूसरा और ये फालतू की चीज है, इसमें कोई खास चीज नहीं। क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन क्या किया, हैलोजन का उसने किया, लाइक क्लोरीन एंड अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस इन द पीरियाडिक टेबल। ये पीरियाडिक टेबल आपने पढ़ी है, उसमें क्या है, ये सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। अल्कली मेटल्स आर फर्स्ट और हैलोजन्स आर लास्ट। ठीक है, अब कहता है हैलोजन्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है व्हाइल अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, दीज आर द कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हैलोजन्स हैव द कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड alkali metals have the capacity lose the electron। तो इसका भी तो मैंने बता दिया, हैलोजन का भी। तो हैलोजन का क्या करता है, गेन द इलेक्ट्रॉन, राइट। दीज आयंस अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करते हैं, नोबल गैस को अटेन करने के लिए करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्टेबलाइज द आयंस फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। ये मैंने सब सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक और है इसमें, अब नया चीज आ रही, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आप समझ रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल और एटम इज सराउंडेड बाई 8 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। कहता है अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने हो, ये आउटर मोस्ट सेल है और आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट विल बी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 8 से कम है तो वो स्टेबल नहीं होगा, राइट। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मोस्टली आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ जाता है कि भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो कि इस टाइप से जो होते हैं वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अब देखो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिफर्ड टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। जो डॉट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उनको क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसे, तो देयर आर सम स्टेप्स, आई डिवाइड द सम स्टेप्स ऑफ द टू राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इसको बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। नंबर 1 क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है, एड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हियर द एग्जांपल आर गिवन CO। तो CO में कार्बन में जो होता है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। ऑक्सीजन में कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। बोलो, तो 4 और 6 कितने हो गए, दीज आर द 10 इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, कार्बन बैलेंस ऑफ कार्बन कितने हो गए। सपोज कर लीजिए आप कहोगे सर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो सर दूसरा एग्जाम्पल दे दो। तो H2O है, H2O में जो है हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, बोलो। तो 2 × 1, H2 है ना, तो 2 × 1, बोलो मुझसे पूछो। 2 × 1
ये 4 जैसा लग रहा है, मज़ा नहीं आया इसको, मज़ा नहीं आया है तो इसे मिटा दो भाई, मज़ा आ जाए। और फिर क्या, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन में कितने हो गए, 6 होते हैं, तो कितने हो गए इसमें हैं, 8 हो गए, राइट। बोलो स्टेप 2 में क्या करेंगे, कहता है इन द केस ऑफ अनायनिक स्पेसीज एड द इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव स्पेसीज है, जैसे एक एग्जाम्पल यहां लिया गया CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव में क्या करेंगे कि कार्बन का हमें कितना हो गया भैया, देखो कार्बन का कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, है कितने ऑक्सीजन के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक बात समझ में आ रही। अब जितना नेगेटिव चार्ज है वो प्लस क्या कर दो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो यहाँ CO2 नेगेटिव है, CO2 नेगेटिव का मतलब CO3 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तो आ गए तो उनको भी ऐड करेंगे, है ना। मान लीजिए आप घर में 2 भाई बहन हो और मेहमानी के लिए तुम्हारे यहाँ मामा के बच्चे आ गए 3 या मौसी के आ गए। अब तुमने कहा नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी या आइसक्रीम खाऊंगा, तो अब पेरेंट्स क्या तुम्हारे लिए 1 या 2 ही आइसक्रीम मंगाएंगे, तुम 2 हो तो 2 ही मंगाएंगे, वो मौसी के लड़के को क्या छोड़ देंगे, काउंट तो उन्हें भी करेंगे, करेंगे नहीं। ऐसे ही ये मौसी के इलेक्ट्रॉन आ गए 2 तो उन्हें भी काउंट करोगे, तो वही कहता है इन द केस ऑफ अनायनिक स्पेसीज एड इक्वल टू द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज है कितना है इसमें 2 है, अरे बोलते क्यों नहीं हो, कितना नेगेटिव चार्ज है। तुम लोग लिखने में बड़े मस्त रहते हो, समझने में मस्त कम रहते हो, जबकि समझने में मस्त रहना चाहिए। तो 2 नेगेटिव चार्ज है, ये 2 नेगेटिव चार्ज जितने भी हो, अगर 3 हो, जैसे मान लीजिए हम कहें कोई और हो, अच्छा मैं कहूं SO3 सॉरी 2 नेगेटिव, इसमें कितने ऐड करोगे इस केस में, इसमें भी 2 ही ऐड करो, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या है मामला, तो उतना आप ऐड कर लोगे, यही तो कहा है। क्या पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। जो लिखने में ही मस्त थे उनकी गारंटी नहीं, और कुछ जो हैं बैठे हैं अभी दूसरी जगह, यहाँ आए ही नहीं, प्रेजेंट नहीं हुए, फिजिकली एब्सेंट हैं, वो उनकी समझ में नहीं आया होगा। दूसरा समझ आ गया। तो पहला कहता है कि जो जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी स्पेसीज हैं, उन सारी स्पेसीज के इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट कहता है इन केस ऑफ नेगेटिव स्पेसीज द चार्ज ऑफ नेगेटिव विल बी एड ऑन दैट। जो चार्ज होगा उस पे कितना है, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 को ऐड कर लेंगे, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 को ऐड कर लेंगे। बोलो अगर मैं कहूं Cl नेगेटिव का बता दो कितना हो जाएगा,
क्योंकि 7 क्लोरीन का हो गया भाई और +1 नेगेटिव चार्ज है। अरे अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे बाबा, नहीं तो कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। स्टेप 3, अगर अब आप कहोगे कि सर ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया। अब अगर पॉजिटिव स्पेसीज हो तो पॉजिटिव तो तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब मौसी के बच्चे आए, ठीक है, 3 बच्चे आए और अब वो दूसरे दिन के लिए चले गए। अब शुभ जो था वो रोना लगा, नहीं मैं तो मौसी के साथ जाऊंगा, मौसी के साथ जाऊंगा, मौसी के साथ जाऊंगा, तो ये चला गया। अब दूसरे दिन फिर स्तुति को वो आइसक्रीम खाने की जरूरत पड़ी कि आइसक्रीम फिर खाऊंगा। अब बताओ क्या शुभ को काउंट किया जाएगा? नहीं, उसको माइनस कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। शुभ रोने मत लगना कि मेरा ही एग्जाम्पल क्यों ले लिया, ठीक है, पास में बैठे हो इसलिए ले लिया, ठीक। तो क्या हुआ, उसमें क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे, माइनस कर दोगे। कैसे देखो, जैसे यहाँ इन केस ऑफ कैटानिक स्पेसीज, कैटानिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, सबस्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द लिमिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है, ये आर है बेटा, यहाँ एन नहीं है, चार्ज। तो यहाँ देखिए, यहाँ NH4 का लिया, NH4 का लिया है। NH4 में क्या हो गया कि भैया देखो, सो नाइट्रोजन के 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 कितने हो गए, 9। गड़बड़ कर बैठे, 9, ठीक है। और निगेटिव चार्ज कितना है, वो पॉजिटिव चार्ज 1, तो -1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ गए? क्लियर हो जाना चाहिए। स्टेप 4, select central metal at central atom which is generally less electronegative। अब जो जैसे मान लीजिए मैं बात करूं CO3 में भी हमें सेंट्रल एटम को सर्च करना पड़ेगा। सेंट्रल एटम कैसे सर्च करेंगे? तो बेटा सेंट्रल एटम वो होता है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। 2 होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें CO3 है, CO3 में क्या है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब सेंटर में कौन जाएगा? जो सेंटर में जाएगा वो सेंट्रल आइटम कहलाएगा। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट विल बी सेंट्रल एटम। इसमें आपका कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और O3 मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस कार्बन विल बी द क्या होगा, सेंट्रल आइटम। NH3 के केस में देखें तो इसमें नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल आइटम, क्योंकि ड्यू टू द नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ गए? कोई डाउट? ये चारों पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज देखो, अब स्टेप 5 में क्या कहता है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पॉइंट्स। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये हमेशा टर्मिनल पॉइंट्स पे होंगे, ये सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ठीक है। अब जैसे HCN है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 + 4 + n = 10 हो गए। अब अगर कहें हम तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसमें जरा फाइंड आउट करके मुझे बताओ।
इसमें HCN में सेंट्रल आइटम कौन सा होगा बोलो? कौन होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंक्लूडेड है। पहले वाला नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमने कहाँ निकाली? पीरियोडिक टेबल में। वो वहां से कैसे कैसे बढ़ती है वो आगे के लिए। तो कार्बन इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन तो है ही है। तो कार्बन विल बी द सेंट्रल आइटम। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं इसमें, और दीज आर टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक से आपका ये लिया गया है। और इसमें एक तो हो गया H2। H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो कैसे किया गया है कि भैया हाइड्रोजन होता है H2 में, और H2 में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। बोलो, एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं बना सकता। मैंने कहा कैसे बनाओगे? उसने कहा सर मैं ऐसे बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ, दोनों पास पास में लगाएंगे। एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं बना सकता। मैंने कहा कैसे बनाओगे? वो बोला सर मैं ऐसे बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिए हैं सर। मैंने कहा ऐसे बना लो। तो these all three of the hydrogen are the Lewis structure। समझ गए? इसमें से कोई भी आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? लेकिन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस केस में ऐसा बनाते हो तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड के थ्रू दिखा दिया गया हमने, लेकिन 6 लोन पेयर इधर बचे और इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो कितने? वो सारे के सारे डॉट के थ्रू दिखाना पड़ेगा। लेकिन सर हाइड्रोजन के केस में देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। दिस इज वाई क्या हो गया, क्या हो गया, इस टाइप से दिखाया जा सकता है। दूसरा O2 के केस में यहाँ क्या हो गया, O2 के केस में देखो ये ऐसे करके दिखा दिया गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ पर देखो बॉन्ड के थ्रू, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे दिखा दिया गया, बाकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया गया। समझ में आई बात मेरे प्यारे? बोलो हाँ या ना। लुईस स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। O3 का हो गया, O3 का देखो कैसे बन गया। ठीक है, बोलो, अरे हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। O3 का बना लोगे? समझ में आ गया O3 का कैसे बनेगा? नहीं आ गया? ठीक है, आ गया होगा। तो ये कुछ दिए गए हैं, इनको आप सभी को बनाएंगे। जैसे CO3 का है, कैसे बनाया गया? सेंट्रल आइटम को चूज किया हमने। जैसे NF3 है तो इसमें सेंट्रल आइटम हमने चूज किया नाइट्रोजन है, इसके इर्द गिर्द क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया। CO3 में क्या है? सेंट्रल आइटम हमने चूज किया कार्बन है। HNO3 में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है, इसको चूज किया, और इसके बाद में इर्द गिर्द में जो भी है वो हमने सब ऐड कर लिए। राइट, तो इस टाइप से ये हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन है 2,
एक कहता है राइट लुईस सिंबल फॉर द फॉलोइंग आइटम्स एंड आइंस। एक है S-2, एक पहला क्या कह रहा है S एंड S2 नेगेटिव। सल्फर का आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर का कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 ही होता है, राइट। अब कहता है इसमें क्या है, सल्फर के जो हमने क्या कर लिया, उसमें वही स्टेप पहले हम काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमने लिख लिया। तो ये बन गया, ये लुईस स्ट्रक्चर बन गया। अब SO3 का, SO2 नेगेटिव का, इसमें कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, तो इसका कैसे बना लोगे? S1 2 3 4 5 6 और 2 ये आ गए, ये नेगेटिव हो गए, बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे इसलिए दिखाना जरूरी है, जैसे इसमें भी हमने देखो दिखाया है नेगेटिव, यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी दिखाया है 2 नेगेटिव हो गया। तो इसी टाइप से इसमें भी आप दिखाएंगे। नेगेटिव को दिखाने के 2 तरीके हैं, इसको दूसरा तरीका क्या है, और -2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी का लेके चुरा के भाग आया ही, ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसे ही कहता है Al एंड Al3। अब Al एंड Al3 में क्या होगा, ये पॉजिटिव स्पेसीज है। अब एल्यूमिनियम का बनाए अगर हम Al एंड Al3 है, कैसी गलत गलत चीजें लिख रहे हो भाई, ऐसी गलत गलत चीजें ना लिखो, 3 पॉजिटिव है। अब देखो एल्यूमिनियम में क्या हुआ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो भैया 1 2 3 हमने ऐसे शो कर लिया, राइट। Al का क्या हो गया, Al का हो गया ऐसे, क्यों 3 थे आउटर मोस्ट में, तीनों ही भग गए, अब बचा ही नहीं, बचा कोई, तो जो पॉजिटिव स्पेसीज है वो तो माइनस कर दी जाएगी। अरे किसकी समझ नहीं आया, वो बाबा बैठे हैं, इनकी कुछ ज्यादा ही समझ में आया। अच्छा, अब ये कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है, सुनो, H और H नेगेटिव का आप अपने आप से बना लोगे। ड्रा द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। H2S है, इसमें H2S, H2S में क्या हुआ बेटा, सल्फर इज द सेंट्रल आइटम, आउटर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया, या फिर ऐसे शो कर सकते हो, H2S हो गया। बोलो, बाकी का जितना का है वो सब आप बना के लाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से आप पूछोगे।
बताओ। लुईस स्ट्रक्चर पे मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने शायद थोड़ा सा आपको बताया था, कुछ लिखाया था, कुछ लिखा था आपने, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में? दैट इज द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड क्या था? आयनिक बॉन्ड बेसिकली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। क्या हो गया? पीरियड ओवर। कितने मिनट? 4 मिनट तो बहुत होते हैं। In a covalent bond, atoms share electron to achieve a full outer shell of electrons, which usually consist of 8 electrons, known as the octet rule. ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं, लेकिन पहले से आप ये जान रहे हो। This sharing allows each atoms to attain an stable electron configuration similar to that of the noble gas. ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। दूसरा क्या कह सकते हैं इसको आप और में लिख सकते हैं, और में आप लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट आर द कोवैलेंट बॉन्ड? अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे व्हाट आर द कोवैलेंट, तो क्या कहोगे? कोवैलेंट बॉन्ड इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, राइट। अब कहता है द इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग कॉल्ड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको ये चीज बता दी थी कि उनको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट। तो बॉन्ड ने जो बनाया, इस टाइप से बॉन्ड बना, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर, राइट। और बाकी जो बचेंगे उनको क्या कहेंगे? लोन पेयर कहेंगे। द इलेक्ट्रॉन विच नॉट इन्वॉल्व इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर नहीं होगा या आर होगा, ARE, आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक O2 है, मान लीजिए O2 में क्या करें हम? ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या काम किया? म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। तो इनको क्या कहेंगे? ये बॉन्ड पेयर हो गए। और ये बचे 1 2 3 4, ये क्या हो गए? ये लोन पेयर हो गए। इसमें भी 1 2 3, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। ये कंसेप्ट था, ये आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा। बोलो। जनरल प्रॉपर्टीज, आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 ये है, ड्यू टू वीक वांडर वाल फोर्स। इनका जो वांडर वाल फोर्स कैसा होता है? वीक होता है, और इसीलिए बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इज लो विद एक्सेप्शन ऑफ डायमंड, सिलिका और कार्बोरंडम, SiC कार्बोरंडम, ठीक है। SiC, इसको क्या कहते हैं? कार्बोरंडम। सिलिका, SiO2 सिलिका। डायमंड, डायमंड क्या होता है? दैट इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन का ही तो होता है।
एक कार्बन का फॉर्म होता है। तो इनको ये एक्सेप्शन है, कौन से, जो रूल ये कहता है उसका एक्सेप्शन है ये। अच्छा, केमिस्ट्री में जो भी रूल है, ऐसा कोई शायद रूल नहीं है जिसका एक्सेप्शन नहीं है। केमिस्ट्री इज द फुल ऑफ एक्सेप्शन। इट इज रिगार्डेड दैट केमिस्ट्री इज द फुल ऑफ एक्सेप्शन, राइट। थोड़ा सा और टाइम लेंगे। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। और यू कैन से दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं? एज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? व्हेन देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, क्योंकि वो तो म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। शेयरिंग कर ली तो इलेक्ट्रॉन तो हमने होल्ड कर लिए, तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो ये मॉल्टन और सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं? व्हाट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरा कहता है दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, कहाँ सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर में, और इनसॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक, नॉन पोलर कैसे हो गए बताओ भाई, बोलो। पोलरिटी बताई थी मैंने, कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड बना, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ से वजह से ये यहाँ पहुँच गए, क्लोरीन के पास ज़्यादा शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और अट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो गया? ये पोलरिटी हो गई एक साइड में। इसको किस साइड में पोलरिटी हो गई? क्लोरीन की साइड में। ये है ना, इसको बीच में ऐसे रखे तो बैलेंस बनेगा कहीं पर, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये एक साइड में ज़्यादा वेट है इसका, तो ये कैसे बन गया? इसका बैलेंसिंग नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगा? कुछ इसी टाइप से हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में अब नेक्स्ट यू विल बी स्टडी द फॉर्मल चार्ज। अब व्हाट आर द फॉर्मल चार्ज, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट क्लास।